वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुलकारा मैथिली ठाकुर, कथक वाचक जया किशोरी, अमन गुप्ता समेत 20 से ज्यादा लोगों को पेश किया पहला कौमी तख्लीककार अवार्ड। पीएम ने कहा कि ये पहला ऐसा अवार्ड है जो मुस्तकबिल में कंटेंट क्रिएट करने वालों के लिए बनेगा एजाज। ख़वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की आधी आबादी को दिया बड़ा तोहफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कमी, कम हुए नरखों का इत्तलाफ। आज निस्जब से ख़वातीन ने हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम। मशहूर माहिर तालीम और समाजी कारकुन सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नामजद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। कहा कि राज्यसभा में उनकी मौजूदगी हमारी नारी शक्ति का है जबरदस्त सबूत। ममता हुकूमत को बड़ा धचका। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को 10 मार्च को संदेश खाली में रैली करने की दी इजाजत। अदालत ने पुलिस को दी हिदायत, मकामी लोगों और मीटिंग में शामिल अफराद को न किया जाए हिरासा। बीजेपी ने वजीर आला पर की तनकीद। कहा कि मोदी जी बेटी बचाओ की चलाते हैं मुहिम और आप शाहजहां बचाओ की चलाते हैं मुहिम। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का किया इजरा। कहा कि आज तमाम पैक्स तरक्की की राह पर बढ़ रहे हैं आगे, किसानों को हो रहा है फायदा। और पूरे मुल्क में अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि। मंदिरों में बम बम भोले के नारों के अकीदत और भक्ति का उमड़ा सैलाब। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वहां मौजूद लोगों से खिताब भी किया। कौमी तख्लीककार अवार्ड दीगर शोबों के अलावा कहानी सुनाने, समाजी तब्दीली की वकालत, माहौलियाती पायदारी, तालीम और गेमिंग में उम्दगी और असरात को तस्लीम करने की एक कोशिश है। अवार्ड्स को मुस्बत तब्दीली लाने की खातिर तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर तस्वुर किया गया है। कौमी तख्लीककार अवार्ड के लिए मिसाली अवामी शिराकतदारी सामने आई है। पहले राउंड में 20 मुख्तलिफ जुमरों में 1.5 लाख से ज्यादा नामजदगियां मौसूल हुई थीं और इसके बाद वोटिंग राउंड में मुख्तलिफ अवार्ड्स कैटेगरीज में डिजिटल तख्लीककारों के लिए तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए और इसके बाद 3 बैनुल-अक़वामी तख्लीककारों समेत 23 फातहीन को नवाजा गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत से जुड़ी कहानियां, विरासत और रिवायात को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जा सकता है। हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने तख्लीककारों से कहा कि वो इन नौजवानों को तहरीक दें जो जमहूरियत के अजीम त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए।
वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के अवार्ड्स मवाद तख्लीक करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मुहर्रिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उनके काम को बहुत ज्यादा पहचान मिलेगी। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं, और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। आज तख्लीकार अवार्ड मिलने पर कंटेंट क्रिएटर ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। वजीर आजम ने आज मवाद तख्लीक करने वालों को मुबारकबाद दी और उन्होंने समाजी तब्दीली की वकालत, माहौलियाती इस्तेहकाम, तालीम और गेमिंग समेत दीगर शोबों में उम्दगी से बड़ा असर डाला है। मैंने एक 75 वार्ड चैलेंज कराया था जो मेंटल फिटनेस पे था मेन थे, और फिजिकल फिटनेस पे भी था, और थोड़ा सा मैं जो हमारा ट्रेडिशनल वर्कआउट हो ना उसने ज़्यादा प्रमोट कराया करूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक ठाक ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे। तो इस मारे मैंने मैसेज यो है, एक सबसे बड़ा जो बहाना बना हुआ है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हर बंदे के पास है, तो थोड़ा सा टाइम अपनी सेहत ने भी दो, और अगर आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, कुछ भी करो, कुछ भी एक्टिविटी करो, ज़रूरी नहीं है आप जिम में जाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो, पर अपना दिन में 1 घंटा अपने शरीर ने भी खुद के दो, क्योंकि पहला सुख निरोगी का करे, तो फिटनेस पर ध्यान दो, कोई कुछ भी काम करता हो। रेडियो प्राइम मिनिस्टर के दिल के काफ़ी करीब रहा है शुरू से ही, और उसका इम्पैक्ट क्योंकि उन्होंने जाना है, और एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज़्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं क्योंकि आप भी रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं, तो उस पर वो हंसे और उन्होंने यही जवाब दिया। इनफैक्ट सारे क्रिएटर से उन्होंने यही बात की कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग कैटेगरी के कंटेंट से हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं और जिम्मेदारी से उसे निभा सकते हैं, जिससे अगली बार जब ये अवार्ड्स दिए जाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी लोग आ पाएं, खुद को भी नॉमिनेट करें और जीते भी। सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। मेरा बड़ा मन किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी लूं, और उन्होंने माना और हमने फोटो ली। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें बात करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा हम अपना अवार्ड लेके वापस चले जाएंगे, पर हमें मौका मिला उनसे इंटरेक्शन करने का, और उन्हें याद था कि ये दूसरी बार है कि वो मुझसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है श्रद्धा से, और आई थिंक हमने हमारा कंटेंट किस तरह से डिजाइन करना चाहिए इस पर काफी उन्होंने हमें गाइड किया। आज भारत पॉजिटिव कंटेंट बनाए हम, और ऐसा कंटेंट बनाए क्रिएट ऑन इंडिया ताकि द वर्ल्ड लाइक्स आवर कंटेंट, ये मैसेज दिया आज उन्होंने, विच वाज आई थिंक वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और आज काफी फेलो कंटेंट क्रिएटर जिनसे मैं आज मिली हूँ, इतना अद्भुत काम करते हैं वो, इट वाज फैसिनेटिंग द काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग। मैं मेरे कंटेंट बनाती हूँ सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक फ्री इंडिया हम कैसे बना सकते हैं उस पर। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती हूँ कि हम कैसे प्लास्टिक यूज़ कैसे कम करें, कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिए कि जो हमारे लिए भी फ़ायदेकारक हो, हमारी पृथ्वी के लिए भी फ़ायदेकारक हो। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैम्पियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। और यौम ख़वातीन के मौके पर मोदी हुकूमत ने मुल्क की निफ्स आबादी को बड़ा तोहफा दिया है। उज्ज्वला में कल राहत के बाद अब मुल्क में सबके लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम हो गई हैं। मरकजी हुकूमत ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी की है। कम करदा नरखों का इतलाक आज निफ्स जब से होगा। हुकूमत ने इस कदम से मुल्क भर के करोड़ों खानदानों का माली बोझ कम होगा। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी।
पीएम ने कहा कि आज यौम ख़वातीन के मौके पर हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की रियायत का बड़ा फैसला किया है। इससे न सिर्फ नारी शक्ति की जिंदगी आसान होगी बल्कि करोड़ों खानदानों का माली बोझ भी कम होगा। ये कदम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी मददगार साबित होगा, जिससे पूरे खानदान की सेहत भी बेहतर होगी। एलपीजी सब्सिडी पर खुशी का इजहार करते हुए कोलकाता की ख़वातीन ने इस फैसले को खुश आइंद करार दिया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वुमेन्स डे में वुमेन्स लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। एलपीजी गैस में 100 रुपये कम करके हम लोग आम नागरिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक की बात हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही बचत होगा। बहुत खुशी की बात है। सुबह सुबह सुनने मिला, इतनी बड़ी खबर सुनने को मिली कि 100 रुपए, पूरे 100 रुपए जब कम होते हैं सिलेंडर पे, तो एक आम महिला जो किचन में खाना बनाती है और सिलेंडर की तरफ भी देखती हैं, उनके लिए तो खुशी की ये बहुत बड़ी बात है। और वुमेन्स डे के दिन ऊपर से आज शिवरात्रि है, तो जितना खाना आज बनेगा उसमें गैस और खाना बनने का स्वाद ही अलग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को महिलाओं के लिए आज वुमेन्स डे के ऊपर इतना बड़ा उपहार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, उनको बहुत बहुत हम सभी नारियों की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्हें बधाई देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम अशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो महिला के विषय में हर समय ही सोच रही है कि कैसे महिला के प्रगति के विषय में उन्नति किया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो उन्होंने जो उजाला योजना महिला के लिए लेके आई थी, तो वो योजना में पहले ही तो महिला लोगों को कम पैसा में गैस देना था। अभी तो वो जो 1 साल और बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग बहुत उल्लासित हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। हम अपनी नारी शक्ति की ताकत, हिम्मत और लचक को सलाम करते हैं और मुख्तलिफ शोबों में उनकी कामयाबी को सराहते हैं। हमारी हुकूमत तालीम, सनतकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में इक़दामात के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये गुज़िश्ता दहाई में हमारी कामयाबियों से भी ज़ाहिर होता है। कोई भी हो कीमत चुका दे, न हंस के झुकाना मगर ना ये सर, ये मजबूत कांधे ये जावाज तेवर, नहीं है तुझे कोई डर। कोई भी हो कीमत चुका दे, न हंस के झुकाना मगर ना ये सर, मजबूत कांधे ये जाबाज तेवर, नहीं है तुझे कोई डर। क्या होती बुलंदी दिखा दे, दिल में हौसला जगा दे, एक दिन सुनाएंगे सब तेरी कहानी। अब बारी है तेरी उड़ान की, बेटी तू हिंदुस्तान की, भुला दे फिक्र अंजाम की, बेटी तू हिंदुस्तान की। क्या होती बुलंदी दिखा दे, दिल में हौसला जगा दे, एक दिन सुनाएंगे सब तेरी कहानी। अब बारी है तेरी उड़ान की, बेटी तू हिंदुस्तान की, भुला दे फिक्र अंजाम की, बेटी तू हिंदुस्तान की।
जवां है तेरे पंख बेचैन है, नई मंजिलें हैं नए रास्ते हैं, तेरे ख्वाब आजाद हैं। खुला आसमां है इरादा जवां है, तेरे पंख बेचैन है, नई मंजिलें हैं नए रास्ते हैं, तेरे ख्वाब आजाद हैं। किस्मत तू नई लिखा दे, पहले का लिखा मिटा दे, जग दोहराएगा सदा तेरी कहानी। अब बारी है तेरी उड़ान की, बेटी तू हिंदुस्तान की, भुला दे फिक्रे अंजाम की, बेटी तू हिंदुस्तान की, भुला दे फिक्रे अंजाम की, बेटी तू हिंदुस्तान की, अंजाम की, बेटी तू हिंदुस्तान की, बेटी तू हिंदुस्तान की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को न सिर्फ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने बल्कि ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की की तरफ बढ़ता देखना चाहते हैं। मुल्क की नारी शक्ति के तय वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुसूसी एहतराम किसी से पोशीदा नहीं है और इसी तरह का वाक़या आज मुनक़िदा तख्लीकी अवार्ड्स की पेशकश के दौरान एक बार फिर से देखने को मिला। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ख़वातीन का एहतराम न सिर्फ मोदी जी के ग्रामर में है बल्कि उनकी तर्ज अमल में भी है। इन्फोसिस की शरीक बानी और मशहूर समाजी कारकुन माहिर तालीम सुधा मूर्ति को सदर ने राज्यसभा के लिए नामजद किया है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी। सुधा मूर्ति को मुबारक देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि सदर जमहूरिया हिंद ने मोहतरमा सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। समाजी काम, इंसान दोस्ती और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में सुधा जी का ताउन बेमिसाल और मुतासिर कुन रहा है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी हमारी नारी शक्ति का एक ताकतवर सबूत है जो हमारे मुल्क की तकदीर की तश्कील में ख़वातीन की ताकत और सलाहियत की मिसाल है। मैं उनकी कामयाब पार्लिमानी मुद्दत-ए-कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का आगाज किया। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट का इजरा भी किया। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस मौसर मवासलात का एक अहम जरिया है जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। और प्रोग्राम से खिताब करते हुए कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह ने कहा कि आज तमाम पीएसी तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। ही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि पैक्स से 20 नई सरगर्मियों को जोड़ने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हमने 20 नई गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ दिया जिससे पैक्स मुनाफा करते हैं। आज पैक्स गांव के किसी गरीब किसान की रेलवे की टिकट भी बुक कर रहे हैं, एयरलाइन की टिकट भी बुक कर रहे हैं। पैक्स बैंक मित्र का भी काम कर रहे हैं, बैंक बीमा उतारने का भी काम कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा। मगरबी बंगाल में संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। अपोजिशन लीडरों को संदेश खाली में दाखिल होने से मुसलसल रोका जा रहा है, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को संदेश खाली में रैली निकालने की इजाजत दे दी है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासती हुकूमत रैली को रोकने में नाकाम रही।
और इस कोशिश को एक बार फिर से कोलकाता हाई कोर्ट ने नाकाम कर दिया है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रैली की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने पुलिस को जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत की है और इस बात को भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है कि मकामी लोगों को और मीटिंग में शिरकत करने वालों को परेशान ना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अमन बरकरार रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंची, जहां कलर प्रेसिडेंशन 2024 का एहतमाम किया गया। फिजाइया के जवानों ने उन्हें परेड करके सलामी दी। सदर ने आज फिजाइया के 4 यूनिट को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड कलर से नवाजा। ये एजाज 25 साल से जायद के काबिल सताइश खिदमात पर दिया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय फिजाइया ने न सिर्फ हमारी फिजाई हुदूद की हिफाजत की है बल्कि खलाई प्रोग्राम में भी बहुत बड़ा ताउन किया है। गगनयान के तमाम 4 खलाबाज IAF के अफसरान हैं। राजस्थान के कोटा में शिव जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। शिव बारात के दौरान बिजली के करंट की जद में आने से कई बच्चे झुलस गए हैं। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर तवानाई जख्मी बच्चों से मिलने हीरालाल नगर अस्पताल पहुंचे। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लोकसभा स्पीकर ने हादसे में जख्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। वो सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं। बिल्कुल बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12 साढ़े 12 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफ़ी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफ़ी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहाँ से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। प्राथमिकता पर उनको उपचार दिया जा रहा है यहाँ पर MBS हॉस्पिटल में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि उनका इलाज अच्छी तरीके से। कुल 14 हाँ, उनमें से एक गंभीर है जिसके 100% बर्न्स है। जो वहाँ पर मौका स्थिति है उसकी एक बारी जांच के आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जो मौका स्थिति के जाके, और मैं खुद भी अभी वहीं जा रही हूँ, और देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो वाक़या रहा वो क्या रहा, और इसमें अगर किसी की गलती है तो फिर वो उस रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। और आज मुल्क भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी है। मंदिरों में बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। लोग अकीदत के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इस मुबारक मौके पर अकीदतमंद ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर में अकीदतमंदों का जमे गफीर है। वहीं वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंद दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नासिक के श्री त्र्यंबेश्वर मंदिर में, देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में अकीदतमंदों का जोश व खरोश काबिल दीद है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।